हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जी हां, आरपीएफ एग्जाम डेट 2024 को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है। जी हां, अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर प्यार दीजिएगा। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को दोस्तों अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो उनको भी शेयर कर दीजिए और लाइक करके दोस्तों जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आरपीएफ एग्जाम डेट 2024 के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है हम लगातार आप सभी के आरपीएफ के एग्जाम में टच में हैं और मैं आप सभी लोगों की तैयारी भी करा रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता देंगे कि यहां पर एग्जाम डेट को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है स्टूडेंटों में, क्योंकि मैंने तो आप सभी को बताया था कि एग्जाम आप सभी का दोस्तों दिसंबर या दोस्तों ये आपका नवंबर के महीने में होगा। लेकिन अब यहां पर एक अपडेट आया है जो कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, वो है आरपीएफ एग्जाम डेट 2024 सीबीटी एग्जाम फॉर कांस्टेबल एंड एसआई इन सितंबर। यानी ये बोल रहा है कि सितंबर के महीने में आपका एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं और कब कब होगा और किस डेट को होगा और एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करूं यहाँ पर आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैंने क्या किया है। जी हां, आप सभी जानते ही हैं कि मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूं दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम में, और पहले से ही मैं आप सभी लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं कि आपका जो एग्जाम है बहुत आसान तरीके से पास हो जाए। तो दोस्तों जैसे मैंने एग्जाम पास किया, जो चीज़ मैंने पढ़ी वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस इतना पढ़ लीजिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, पढ़िए वही जो सीधा एग्जाम में आए। अब जो आप पढ़ेंगे वो एग्जाम में आएगा। कैसे आएगा मैं आप सभी को बता देता हूँ। अब आपको मेरे खुद के जो नोट्स हैं उनसे पढ़ाई करनी है। मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना दिए हैं। अब आप नोट्स कैसे लेंगे, तो देखो नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे आना है, 6396453592 इस नंबर पर मैसेज करना है। यूट्यूब पर काफ़ी सारे फर्जी यूट्यूबर हैं जो अपनी पीडीएफ बेच रहे हैं, उन सभी से सावधान हो जाना है। हमारा सिर्फ यही नंबर है जो कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर है। तो मात्र 500 रुपये का पीडीएफ 99 में मिल रहा है। जी हाँ, केवल 99 रुपये में पीडीएफ मिल रहा है। और जो बच्चा अपनी पढ़ाई पर 99 रुपये भी खर्च नहीं कर सकता है तो वो दोस्तों पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि 99 रुपये में मैंने आपसे जो वादा किया है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये स्टार दिलाने का वो वास्तव में दोस्तों पूरा होगा। काफ़ी सारे बच्चे पूरा कर चुके हैं, अब आपकी बारी है। मैंने खुद पूरा किया है और सिलेक्शन की गारंटी मिल रही है भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टार आप कंधों पर देख पा रहे हैं ये आपके कंधों पर भी लगेंगे। यकीन मानिए मेरे भाई, ये नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर मैसेज कीजिए और अपनी एक सीट बिल्कुल पक्की कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर दोस्तों ये सीट आपकी होगी, ठीक है। तो देरी मत कीजिए, अभी टाइम है, क्योंकि बाद में दोस्तों इसका प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो एक न्यूज आर्टिकल काफी तेजी से दोस्तों यहाँ पर वायरल हो रहा है, जो है आरपीएफ परीक्षा तिथि 2024 कांस्टेबल और एसआई के लिए सीबीटी परीक्षा सितंबर में। ये दोस्तों है उन्होंने बात कही है, ठीक है। सितंबर महीने में आपका एग्जाम होगा, ये यहाँ पर बात कही जा रही थी। इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश में भी दिखाया था ये। और वेबसाइट आप देखेंगे तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं जाके, ठीक है। और आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ठीक है। एक प्राइवेट वेबसाइट है जिन्होंने यहाँ पर ये डेट अनाउंस की है कि आपका जो आरपीएफ एग्जाम डेट है वो सितंबर महीने में कराया जाएगा। लेकिन सितंबर के महीने में बिल्कुल भी एग्जाम जो डेट है वो उसकी संभावना नहीं है। लेकिन इन्होंने दोस्तों बात जो कही है वो ये कही है, यहाँ पर आप देखिए कि आपके जो आरपीएफ के एडमिट कार्ड हैं वो 2024 के परीक्षा तिथि से 7 से 10 दिन पहले जारी होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने जो एग्जाम डेट यहाँ पर जो प्रेडिक्शन इन्होंने की है एग्जाम डेट की, वो दोस्तों 100% सही नहीं है। जी हाँ, क्योंकि देखो आप सभी लोग जानते ही हैं, मैंने आप सभी को यहाँ पर एग्जाम डेट को लेकर बताया है कि जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आप सभी के सामने सबसे पहले लेकर आऊँगा। लेकिन यहाँ पर कोई अपडेट अभी आया नहीं है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर दो दोस्तों बात कही है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो है प्रश्नों की संख्या 120 है। आपको जो टाइम मिलेगा 1.5 घंटे का मिलेगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 1/3 आपके अंक काटे जाएंगे गलत उत्तर के लिए, ठीक है। और प्रश्न सही के लिए आपको एक सही आपको अंक मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका ये रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य बुद्धि एवं तर्क, ठीक है, इसके 35 क्वेश्चन आएंगे। देखो इसमें एक रीजनिंग है और एक आपका मैथ है। तो आप ये देखो दोनों इन्होंने सेम लिख दिया है, वैसे गलती हुई है। देखो इसमें टाइपिंग मिस्टेक भी है, आप देख पा रहे हो साइड पे। तो इसलिए मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, ये आप मैथ लिख सकते हो ऊपर और ये आप रीजनिंग लिख सकते हो, ठीक है।
ये रीजनिंग लिख सकते हो। तो आपके टोटल दोस्तों क्वेश्चन जो आएंगे 120 आएंगे, ठीक है। तो ये परीक्षा पैटर्न उन्होंने यहाँ पर बात कही है परीक्षा पैटर्न की। तो मैं आप सभी से सिर्फ एक ही बात ये बोल रहा था कि यहाँ पर आप सभी के जो वैकेंसीज हैं, जिसमें दोस्तों इन्होंने बात कही है 4660 वैकेंसी की, जिसमें 4208 वैकेंसी कांस्टेबल की है और 452 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। तो यहाँ पर इसकी एग्जाम डेट सितंबर ही बता रहे हैं, लेकिन सितंबर में होना बिल्कुल भी तय नहीं है। वो क्यों नहीं है उसका रीजन मैंने आप सभी को बता दिया है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों यहाँ पर ये आपका ALP असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम होना है। देन उसके बाद दोस्तों आप सभी का जो है टेक्नीशियन का एग्जाम होना है। तो टेक्नीशियन और ALP का एग्जाम दोनों को होने के बाद ही आपका RPF का एग्जाम हो पाएगा। ये न्यूज रियल नहीं है, इसलिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आप सभी को एक और न्यूज दिखाने वाला हूँ, उस बात को भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ दिखा रहा हूँ आपका एग्जाम क्यों नहीं होगा अभी सितंबर महीने में। बहुत सारे यूट्यूबर जो यूट्यूब पर हल्ला मचा रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही रीजन है, पैसा कमाना और लोगों को पागल बनाना। कोई उनके पास फैक्ट नहीं है। फैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, फैक्ट ये है कि ये आपका देखिए यहाँ लिखा हुआ है ALP असिस्टेंट लोको पायलट टेंटेटिव टाइमलाइन, ठीक है। ये इन्होंने बोली है यहाँ पर, और देखो इन्होंने क्या बोला है, द CBT-1 एग्जाम फॉर दिस पोस्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन जून एंड अगस्त, यानी जून और अगस्त के महीने में इसका एग्जाम कराया जाएगा। और अगस्त का महीना चल ही रहा है, क्योंकि अभी आप सभी को पता है वैकेंसी इंक्रीज होने की वजह से ये वैकेंसी टेंटेटिवली इसका दोस्तों अभी एग्जाम डेट आगे बढ़ा दी गई थी, ठीक है। और इसका CBT-2 भी दोस्तों उसी महीने कराया जा रहा है, तो अगले महीने इसका CBT-2 होना है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आप सभी को पता ही होगा कि पहले आपका ALP असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम होगा सितंबर महीने, ये अगस्त चल रहा है ना, तो अगस्त के बाद सितंबर में CBT इनको कराना है। यहाँ पर आप देखो सीधी सीधी बात लिखी हुई है भाई, ना कोई फेरबदल है ना कुछ है, और ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो लोग ये बोल रहे हैं कि क्यों नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका इसका जो है नवंबर दिसंबर में आप सभी का देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। जब नवंबर दिसंबर में होगा तो आप सभी को पता ही है कि नवंबर दिसंबर में जब इसका DB चल रहा होगा और आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको नवंबर दिसंबर बोल रहा हूँ लगातार कि नवंबर दिसंबर में ही आपका एग्जाम मुमकिन है, उससे पहले एग्जाम मुमकिन है ही नहीं, ठीक है। इस बात को भी आपको समझना है। और ये ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया है मैंने, ये नोटिस जारी किया गया था यहाँ पर, ठीक है। और ALP का एग्जाम होगा सबसे पहले, देन उसके बाद टेक्नीशियन का एग्जाम आपका कराया जाएगा, ठीक है। और एक RTI में आप सभी को दिखा रहा हूँ, RPF का ही है ये। यहाँ पर आप देखेंगे तो 120 नंबर दोस्तों देखो कैसे हो जाता है आपका। यहाँ पर आप देखिए रिप्लाई आया है RTI का, मतलब यहाँ से आप ये पूछते हैं, देखिए यहाँ से आप ये पूछते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो ये 10/5/2019 का, ये यहाँ पर आप देखेंगे, यानी 2019 में जब RPF का एग्जाम हुआ था उस टाइम का ये मेरे पास RTI है 2005 के तहत, ठीक है। उन नमूनों के पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी जो फर्जी यूट्यूब पर खबरें फैला रहे हैं, जो मैं नाम भी बता चुका हूँ वीडियो में। उनके पास ये चीज़ नहीं होंगी, क्योंकि भाई उनको सिर्फ मतलब है वीडियो बनाने से, उनको मतलब है सिर्फ आपको बहकाने से। तो वो आपके लिए फ़ायदे उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना आज कोई एग्जाम दिया है, ना वो आगे देने वाले लाइफ में। वो सिर्फ स्टूडेंट से पैसा ऐंठते हैं और उनका पागल बनाते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को सीधी बात बताता हूँ, देखिए दोस्तों क्या है, रो मार्क्स आपका 107.67 था, यानी एक बच्चे ने एग्जाम दिया उसके 107 नंबर थे। और देखिए उसका दोस्तों रो स्कोर, ये नॉर्मलाइजेशन इसको कितना हो गया, 120 हो गया, यानी लगभग आप देखेंगे दोस्तों उसके 13 नंबर यहाँ बढ़े हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में भी 13 नंबर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जिसके नंबर कम आते हैं, जिसके नंबर कम हो रह जाते हैं, मान के चलो आपके नंबर 90 रह जाते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। 90 से कब आपके दोस्तों 105 103 के समथिंग नंबर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होते हैं। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दोस्तों 15 या 20 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं। ये एक स्टूडेंट का है जिसका 120 में से 120 मार्क्स यहाँ पर आया था 2019 के अंदर। वो मैंने आपको दिखाया कैसे आया था। उसका 107 नंबर था आपका रो स्कोर, उसके बाद उसका नॉर्मलाइज स्कोर हो गया 120। तो ऐसे आपको परेशान नहीं होना है, आपका जो नंबर है वो इंक्रीज भी हो जाता है लास्ट टाइम में। तो इसलिए तैयारी में लगे रहें, और जिसका कम नंबर आएगा वो बिल्कुल परेशान ना हो, उसका इस तरीके से भी नंबर आगे इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स यही था RPF कांस्टेबल एंड SI 4660 वैकेंसी के बारे में अपडेट, जो कि आप सभी को देना था कि किस तरीके से आपका एग्जाम को लेकर अपडेट मिल रहा है पूरे यूट्यूब पर, आप सभी को पागल बनाया जा रहा है। देखो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आपका एग्जाम जल्दी होगा तो आप बहुत तेज़ी से उल्टा सीधा पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ आपकी तैयारी भी नहीं हो पाएगी ध्यान से अच्छे से। तो मैं इसलिए आप सभी से बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जाम डेट को लेकर टेंशन नहीं लीजिए, अभी एग्जाम डेट आई ही नहीं है, आप आराम से अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। बस इतना ही था, क्योंकि थोड़ी सी गलत जानकारी आपको गलत डायरेक्शन की तरफ ले जाती है। मैं ये नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ और मैं जानता हूँ कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम।
लेकिन फर्जी यूट्यूबर अपनी कोर्स बेचने के चक्कर में, अपनी पीडीएफ बेचने के चक्कर में आपको सही चीज़ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, सही चीज़ पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। वो अपनी पीडीएफ में उल्टा सीधा गंद आप सभी को दे रहे हैं, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे आते हैं रोते हुए कि सर मैंने उसका पीडीएफ ले लिया, वहाँ से मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा मुझे यहाँ पर नुकसान हो गया क्योंकि मैंने आउट ऑफ सिलेबस पीडीएफ पढ़ लिया। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ोगे तो यही होगा मेरे भाई। जिन लोगों ने आज तक कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया, उन लोगों का आप पीडीएफ ले रहे हो, उनको ये नहीं पता कि सिलेबस में आता क्या है, क्या नहीं आता है। तो ऐसे लोगों से अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ोगे वो एग्जाम में आए ही नहीं। तो आउट ऑफ सिलेबस ना पढ़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ना है तो हमसे आप पीडीएफ लीजिए, किसी और से अच्छी सी टीचर से लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी से ही लीजिए, अच्छे से कोई टीचर से लीजिए, लेकिन ऐसे नमूनों से मत लीजिए जिनको ये नहीं पता आरपीएफ का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो बस यही था वीडियो में, आज आप समझ चुके हैं, बस इतना ही था। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।